13 मई की रात हुआ क्या था? कि आम आदमी पार्टी तो सिर्फ एक लेबोरेटरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। सबसे पहले हम ही पे ये चीज़ों को आजमा के देखते हैं, फिर बाकी जगह जो है भारत देश में जाते हैं। आपके लिए अगर एक पीएम कैंडिडेट है विपक्षी गठबंधन में तो वो कौन है? पीएम फेस कौन होगा ये इतना बड़ा जरूरी नहीं है। आज जो पार्टी केंद्र की सत्ता में है वो अपने तरीके से अपने विरोधियों को जेल में भेज रही है। तो अब भारतीय जनता पार्टी ने भी 400 की बात करनी बंद कर दी है। उनको पता है कि 400 तो बहुत मुश्किल है। जनरली आज सबको समझ में आ रहा है कि जितनी भी एजेंसीज हैं, चाहे वो ईडी है, चाहे वो सीबीआई है, उनकी जांच है, सब राजनीतिक है। मौसम चुनाव का चल रहा है और इस चुनावी मौसम में जो पार्टी सबसे ज्यादा चर्चे में है वो है आम आदमी पार्टी। सवाल कई हैं और आज इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली सरकार में मंत्री मिस्टर सौरभ भारद्वाज। सर, बहुत बहुत वेलकम आपका एबीपी लाइव पर। कैसे चल रही है तैयारी चुनाव की? अच्छी चल रही है। अच्छा, सीएम कह रहे हैं कि वो अगर आते हैं, चुनाव जीतते हैं वो, तो दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएंगे, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। कैसे होगा? देखिए, दिल्ली के अंदर लोगों ने 3 बार चुन के अरविंद केजरीवाल जी को जिताया और लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई और सुप्रीम कोर्ट ने अंततः कहा कि संविधान कहता है कि दिल्ली के अंदर जो अफसरशाही है जी, वो चुनी हुई सरकार के अधीन आए, चुने हुए मुख्यमंत्री के अधीन आए। और ये कहने के बाद भी कुछ ही दिनों में केंद्र सरकार एक ऑर्डिनेंस ले आई और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का पूरा जो फैसला था उसको पलट दिया। अब दिल्ली सरकार के जितने भी काम है उसके अंदर एलजी अफसरों के माध्यम से तो कामों मतलब के ये अंदर कहा रोड़ा जा सकता अटकाते है कि हैं। ये इसलिए करवाया जाएगा ताकि एलजी का जो इंटरफेरेंस है स्टेट में वो खत्म हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए बिना अफसरों के ऊपर कंट्रोल के कोई भी सरकार नहीं चल सकती। अब आप हैं, जैसे आपका कैमरामैन है, ये आपकी बात मानते हैं इसीलिए ये इंटरव्यू हो सकता है। अगर ये आपकी अगर बात ही नहीं माने तो ये कैमरा ले जाके जो दूसरे कमरे में रख दें, फिर आप कैसे करेंगे इंटरव्यू? पार्टी को इससे क्या फायदा होने वाला है? पार्टी को नहीं, दिल्ली को इससे फायदा दिल्ली होगा। को फायदा दिल्ली को होगा। इससे फायदा ये होगा कि गवर्नेंस अच्छी हो सकेगी, गवर्नमेंट के काम तेजी से होंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अफसरशाही हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिसकी वजह से नहीं हो पाती, वो सारे काम होंगे। सीएम केजरीवाल ये भी कह रहे हैं कि अगर वोट नहीं दिया जाएगा, चुनाव वो नहीं जीतेंगे तो वापस जेल चले जाएंगे। वो क्या है मतलब देखिए, इसका? जनरली आज सबको समझ में आ रहा है कि जितनी भी एजेंसीज हैं, चाहे वो ईडी है, चाहे वो सीबीआई है, उनकी जो जांच है, जी, सब राजनीतिक है। आज जो पार्टी केंद्र की सत्ता में है वो अपने तरीके से अपने विरोधियों को जेल में भेज रही है। मसलन सीएम साहब ने कोर्ट में बताया 10 अगर बयान उनके विषय में दिए हैं तो 9 बयान 10 में से ऐसे हैं जो सीएम साहब के पक्ष में है। एक बयान जो जोर जबरदस्ती से प्रेशर करके लिया गया वो सीएम साहब के खिलाफ लिया गया। अब 9 बयान छिपा लिए एजेंसी ने, 10वां बयान कोर्ट के सामने रखा। तो जब एक ईमानदार सरकार, एक न्यूट्रल सरकार देश के अंदर 4 जून के बाद आ जाएगी तो वो सब बयान जो सच्चाई है, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम ये नहीं है कि आप जिसके ऊपर आरोप लगाए उसको झूठे सच्चे मुकदमे में फंसा दें, जेल करा दें। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम है वे सच जो है कोर्ट के सामने रखे ताकि कोर्ट उस पर फैसला कर सके। 4 जून के बाद हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता से हट जाएगी तो जो भी इन्वेस्टिगेशन लेकिन जमानत तो दी गई ना, संजय सिंह को भी दी गई और अभी चुनाव के समय में सीएम साहब को भी बाहर आने की परमिशन दी गई है। अभी सिर्फ जो है जमानत दी गई है और सुप्रीम कोर्ट में भी एजेंसी से सवाल यही पूछा सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई अगर तुम्हारे पास 10 बयान है तो ये कैसे करते हो कि तुम एक बयान हमारे सामने रखोगे और 9 बयान जो है कूड़े की टोकरी में फेंक दोगे? ये कैसे तय किया जाता है? तो ये तय किया जा रहा है राजनीति से। और जब एक अच्छी सरकार, एक न्यूट्रल सरकार जो है यहाँ पे देश में काबिज होगी तो जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, 1 लाख अगर डॉक्यूमेंट हैं तो वो 1 लाख के 1 लाख डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने रख दिए जाएंगे। उसके अंदर ऐसा नहीं है कि 70,000 कूड़े के डब्बे में फेंक दिए, 30,000 चुनिंदा डॉक्यूमेंट रखे। उनके बिना पे जो है हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो नेता हैं वो सब छूट जाएंगे। तो मतलब कुल मिलाकर के बात यह है कि ये जो चुनाव है वो आम आदमी पार्टी के लिए इन स्पेसिफिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, वैसे तो ये इम्पोर्टेंस इस चुनाव की पूरे देश के लिए है, क्योंकि आम आदमी पार्टी
तो सिर्फ एक लेबोरेटरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। सबसे पहले हम ही पे ये चीज़ों को आजमा के देखते हैं, फिर बाकी जगह जो है भारत देश में जाते हैं। ये चुनाव पूरे देश के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस अभी देश के अंदर बचे हैं, जितना भी उनके अंदर थोड़ी बहुत न्यूट्रलिटी बची है, वो सब खत्म हो जाएंगे, वो सब ध्वस्त हो जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि देश में फिर दोबारा चुनाव भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। गारंटियों की बात कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल ने 10 गारंटियां बताई हैं। क्या है वो गारंटी? और गठबंधन में, क्योंकि आप लोग जितनी भी पार्टीज हैं वो INDIA के बैनर तले लड़ रही हैं, तो किस हिसाब से आप वो सारी गारंटीज को मैचअप करेंगे, कैसे उनको पूरा करेंगे? देखिए, मोटे तौर पे जो हमारी गारंटीज़ हैं वो ऐसी गारंटीज़ हैं जो बहुत ज़रूरी हैं किसी भी देश को विकसित देश बनाने के लिए। मसलन हमारी गारंटी है कि देश के हर कोने में अच्छे वर्ल्ड क्लास स्कूल बनेंगे जो मुफ्त शिक्षा देंगे। हर मोहल्ले में, हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बनेंगे। इसी तरीके से देश के अंदर गरीबों को 24 घंटे और मुफ्त बिजली दी जाएगी। ये जो हमारी पूरी की पूरी देश की सुरक्षा का मामला है, इसको लेके हमने कहा है कि हमने जो चीन पिछले कुछ वर्षों में करीब 4064 वर्ग किलोमीटर ज़मीन जो उसने हमारी हथियाई है, उसको चीन से वापस लिया जाएगा। और वो वापस आज भी फ़ौज ले सकती थी, मगर फ़ौज को हम लोग ये करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। उसको अनुमति दी जाएगी कि वो जो है इस ज़मीन को वापस ले सके। जो अग्निवीर स्कीम है, जिसके अंदर कहा गया है कि आदमी 17 साल की उम्र में तो फौज में जाएगा और 4 साल बाद 21 साल की उम्र में तो रिटायर होकर घर आ जाएगा। प्रधानमंत्री तो 73 साल की उम्र में वोट मांग रहे हैं कि मेरे को दोबारा प्रधानमंत्री बना दो, और 21 साल का नौजवान रिटायर होकर अपने घर आ जाएगा तो उसका क्या होगा? जो शहीद हो जाएगा तो उसके परिवार का क्या होगा? तो इस अग्निवीर योजना को ख़त्म किया जाएगा और जो पुरानी योजना थी फौज की, उसके थ्रू जो है लोगों को लिया जाएगा। और जो लोग आज अग्निवीर के तहत लिए गए हैं उनको परमानेंट नौकरी जो है कोर्ट इसमें जो है सेना में दी जाएगी। अभी बीच में जब चुनाव शुरू नहीं हुए थे तो इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा था, वो काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ा था बीच में, और उसके बाद अब अचानक से कोई बात नहीं हो रही उसके बारे में। तो आपको लगता है कि इस चुनाव में इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मुद्दा है वो क्या वाकई एक मुद्दा है? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक था, कहीं ना कहीं उसको एक गलतफहमी थी कि प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लगभग बहा मरोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ने देश के सामने रखना नहीं चाहते थे, बड़ी मुश्किल से रखा गया। उससे बात साफ हो गई कि बड़ी बड़ी कंपनियां जिनको हज़ारों करोड़ रुपए के ठेके मिले, उनसे भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से रिश्वत ली। बहुत सारे आरोपी जिनके ऊपर ईडी, इनकम टैक्स के छापे पड़े, उन आरोपी कंपनियों से भी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से करोड़ों रुपए की रिश्वत ली गई। ये बात देश के सामने शायद कभी नहीं पता चलती, क्योंकि ये सब जो है एक चोरी छुपे एक इलेक्टोरल बॉन्ड के पर्दे के पीछे ये पैसे लिए जाते थे। मगर क्योंकि अब ये बात सबके सामने आ गई है तो इसका भारतीय जनता पार्टी के समर्थक पे एक बड़ा असर है। और आप देख सकते हैं कि जितना सपोर्ट, वोकल सपोर्ट प्रधानमंत्री के लिए लोगों के बीच में था, इस इलेक्टोरल बॉन्ड की खबर के बाद उस वोकल सपोर्ट के अंदर भारी कमी आई है। लोगों के मन में प्रधानमंत्री के लिए एक बड़ी निराशा, डिसअपॉइंटमेंट जो है वो दिखती है। विपक्षी गठबंधन जो है वो महिलाओं के लिए बहुत सोच रहा है इस बार। कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए बड़े सारे स्कीम्स निकाले हैं, लाख रुपए देने की बात की है, और आम आदमी पार्टी भी बात कर रही है, चर्चाएं हो रही है कि 1000 रुपये आप देंगे महिला सम्मान राशि के हिसाब से। क्या है ये योजना और कैसे इसको एग्जीक्यूट करने का प्लान है? दिल्ली सरकार के इस साल के बजट में कुछ महीने पहले जो हमने पास किया, उस बजट के अंदर हमने दिल्ली के लिए प्रावधान ऑलरेडी कर दिया है। हमने वो पैसे का आवंटन कर दिया है बजट के अंदर कि दिल्ली के अंदर हर महिला को जो 18 साल से ऊपर है उसको सरकार प्रति माह 1000 रुपये देगी,
और सबको मिलेगा। अगर किसी के घर में 2 बच्चियां हैं, 2 लड़कियां हैं तो 2 मिलेंगे, अगर 3 है तो 3 लोगों को मिलेगा। और ये स्कीम जो है मुझे लगता है कि महिला सशक्तिकरण के लिए जो है एक बड़ी मील का पत्थर साबित होगी। कई लोगों की बच्चियां कॉलेज जाती हैं, पैसे नहीं होते, बिल्कुल, उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। घर चलाने वाली महिलाएं कई बार जो है उनके पास पैसे नहीं होते, उनके लिए जो है एक आराम रहेगा। और मुझे लगता है इससे बड़ा फ़ायदा महिलाओं को और परिवारों को मिलेगा। अब क्योंकि बात महिलाओं की हो रही है तो एक दिल्ली में बहुत ही बर्निंग टॉपिक कह सकते हैं, हॉट केक है, वो है मामला स्वाति मालेवाल का, जी जी। जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चे में भी आई। कुछ ज़्यादा लोगों ने कहा नहीं, ना ही तो ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो मीडिया के में बाहर लीक हुआ है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आप उसी पार्टी से हैं जिस पार्टी में स्वाति मालेवाल है, आप जानते हैं, आप एक पद पर हैं, तो आखिर 13 मई की रात हुआ क्या था? देखिए, मामला 13 मई सुबह 9 बजे के आसपास का बताया जाता है। और मेरा मानना ये है कि कुछ महीनों पहले ही स्वाति मालीवाल जी एक रोड पे कैमरे के साथ खड़ी हुई थी, जब उनको किसी ने अपनी गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठाने की कोशिश की। जी। स्वाति मालीवाल ने बहुत शोर मचाया, वीडियोस रिलीज़ किए, ट्वीट किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पुलिस का कोई इंटरेस्ट उसके अंदर था? पुलिस ने क्या उस आदमी को गिरफ्तार किया? उसके लिए कोई एसआईटी बनाई? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी वालों ने की? कोई उसके लिए जो है डीसीपी जो है स्वाति मालीवाल का जो है स्टेटमेंट दर्ज कराने गया? ये सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता स्वाति मालीवाल को झूठा बता रहे थे, कह रहे थे स्वाति मालीवाल रात को नौटंकी कर रही हैं। आज क्योंकि मामला इलेक्शन के पास है और स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल जी के पीए के ऊपर मारपीट के आरोप लगाए हैं, तो आज भारतीय जनता पार्टी जो है खुशी से जो है छलांगे मार रही है। आपको लगता है कि इस पूरे मामले में बीजेपी जो है वो बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश? नहीं, मुझे लगता है गंगा भी बीजेपी की है। ऐसा नहीं है कि ये गंगा अपने आप ही बही है, इन्होंने ही ये गंगा बहाई है। इस तरीके से हमने कब देखा इतनी एक्टिव हो गई पुलिस कि जो है क्या कहते हैं, एडिशनल कमिश्नर हैं, डीसीपी हैं, वो स्वाति मालीवाल के घर जा रहे हैं स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने। बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल उनके घर जाके जो है वो दे रहा है कि हम आपके साथ हैं। अब वो क्या लग रहा है कि क्या किया जा रहा है? मुझे लगता है कि देखिए, ये इलेक्शन से सीधा जुड़ा हुआ मामला है। ओके। और इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस की एक्टिविटी ही दिखा रही है कि उनको पता है कि इस तरीके से वो अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक नुकसान पहुंचा सकते हैं और वो इसकी कोशिश कर रहे हैं। मगर दिल्ली के लोग अब इन सब चीज़ों को ना, हथकंडों को बहुत सालों से झेल रहे हैं। हर चुनाव से पहले इस तरीके के 2-4 जो हैं वाक़ये आम आदमी पार्टी के साथ किए जाते हैं। पूरे दिन टीवी के अंदर, अखबारों के अंदर उसको चलाया जाता है, कोशिश की जाती है कि इससे अरविंद केजरीवाल के वोट पे असर हो। मगर अब जो है वोटर भी बड़ा समझदार हो गया, वो इन सब हथकंडों के अंदर आता नहीं है। आप भी जाइए, आप बाहर घूमिए, लोगों को सर्वे कीजिए, लोगों को कोई लेना देना नहीं। लोग सब समझते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और चुनाव के बाद किस तरीके से सारे मामले गायब हो जाते हैं, लोग सब समझ। अच्छा, अरविंद केजरीवाल ये लगातार कहते हुए आ रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी चुनाव हार जाती है तो फिर दिल्ली की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, जितनी भी मतलब आगे डेवलपमेंट होने वाली है, उसको रोक दिया जाएगा। अब देखिए, तो प्रधानमंत्री जी खुद ही 1-2 दिन पहले अपने इंटरव्यू में बोल रहे थे। उन्होंने अपने इंटरव्यू के अंदर बोला कि साहब, आपने महिलाओं की बस सेवा फ्री कर दी जी, उसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है, उसकी वजह से मेट्रो खाली जा रही है। अब मुझे नहीं पता कि प्रधानमंत्री ने मेट्रो कभी दिल्ली में देखी है, नहीं देखी है। मैं तो उनको जो है भारतीय जनता पार्टी वालों को इनवाइट करूंगा कि आओ भाई, किसी दिन सुबह सुबह 8 बजे, 8:30 बजे आओ, जरा एक बार कनॉट प्लेस मेट्रो, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे आ जाओ, या किसी और मेट्रो स्टेशन। मेट्रो तो भर के चलती हैं। मतलब इससे ये दुर्भावना इनकी पता चलती है कि इनके पेट में बहुत दर्द है कि महिलाओं की फ्री जो है बस सेवा क्यों चल रही है। जब हमने फ्री बिजली की तो भी भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द रहा। हमने फ्री पानी किया, उसके लिए तो आज भी भारतीय जनता पार्टी वाले गाली देते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि जितनी भी सुविधाएं, मोहल्ला क्लिनिक को हमेशा आम आदमी पार्टी का जो मोहल्ला क्लिनिक है उसको जो है भारतीय जनता पार्टी को नहीं पसंदा। अच्छे स्कूल की व्यवस्था है उसके ऊपर ही हमेशा प्रश्न उठाते हैं। इससे ये बात सामने आती है कि जितने भी आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा सहूलियतें दी गई हैं, भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ है। और जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल अगर मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो सबसे पहला काम जो भारतीय जनता पार्टी करेगी वो ये करेगी कि इस तरीके की सुविधाओं को रोका जाए, इनको बंद किया जाए।
सर अब थोड़ा नंबर से बात कर लेते हैं, क्योंकि 400 का जो आंकड़ा है वो बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है, जो बीजेपी की तरफ से दिया गया है कि इस बार एनडीए जो है वो 400 तो छू ही लेगी। मैं जानना चाहती हूँ कि INDIA जो है वो कितनी कितनी सीटों का दावा कर रही है, और आम आदमी पार्टी, टू बी वेरी स्पेसिफिक, उनका क्या टारगेट है सीटों को लेकर? देखिए, जो 400 का शगुफा छोड़ा गया था, ये तो चुनाव से पहले छोड़ा गया था, और ये तब छोड़ा गया था जब बहुत सारे लोग चुनाव के मोड में नहीं थे। बहुत सारे पत्रकार भी अपने स्टूडियोज से जो है आकलन कर रहे थे, जमीन पर नहीं उतरे थे। मगर जैसे ही चुनाव के मोड में सब लोग आए और लोगों ने जमीन पर उतर के देखा कि जनता का जो है माहौल क्या है, पहले फेज दूसरे फेज के इलेक्शन हुए, उसके अंदर रुझान समझ में आया, तो अब भारतीय जनता पार्टी ने भी 400 की बात करनी बंद कर दी। उनको पता कि 400 तो बहुत मुश्किल है, 272 सीटें आ जाएं तो भी जो है वो गंगा नहा लेंगे भारतीय जनता पार्टी वाले। INDIA का इतना क्या बुरा हाल टारगेट है है सर? अब देखिए, INDI का हमने तो कोई अपना यहाँ पे सर्वे कराया नहीं। अच्छा, मोटे तौर पे आप जैसे लोगों से मिलते हैं, पत्रकारों से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, माहौल अच्छा है। दिल्ली के अंदर लगभग 2015 में जो चुनाव था उस तरीके का माहौल मुझे नज़र में आता है जी। बाकी कई लोग हैं, जैसे योगेंद्र यादव हैं, वो कई सारी बातें जो हैं इसके बारे में कहते हैं कि कितनी सीटें आएंगी। अब मैं तो सफोलॉजिस्ट हूँ नहीं कि मैं इसके बारे में बता सकूं, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 220 के आंकड़े से नीचे रहेगी, इसके ऊपर नहीं आएगी। और एनडीए भी 270-272 शायद टच नहीं कर पाएगा एनडीए, और बीजेपी 220 के नीचे रहेगी। ये मेरा जो है मोटे तौर पे आकलन है। अच्छा, अब पीएम की अगर बात करें सर, तो कांग्रेस के दो बड़े दिग्गज नेताओं ने राहुल गांधी को पीएम फेस बनाया। अब क्योंकि आप गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, तो अंदरूनी तौर पर कोई बातचीत होती होगी पीएम फेस को लेके, या फिर मतलब मैं अपना सवाल आपसे ऐसे पुट करूं कि आपके लिए अगर एक पीएम कैंडिडेट है विपक्षी गठबंधन में, तो वो कौन है? मतलब आप अपना जो ओपिनियन है आप वो रखिए, एक नाम बस। असल में मैं बहुत विचार करता हूँ इस चीज़ के ऊपर, मगर ये बहुत ज़रूरी नहीं है। सर पीएम होना तो जरूरी है ना, पीएम फेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम फेस कौन होगा ये इतना बड़ा ज़रूरी नहीं है। सबसे ज़रूरी ये है कि क्या आप इस देश के अंदर इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था को बचा पाओगे, क्या आप इन इंस्टीट्यूशंस को बचा पाओगे, ये बहुत ज़रूरी है। तो जब आपकी गठबंधन के लोग जीत के आएंगे, आपस में बैठ के जो है उस पर फैसला कर लिया जाएगा। उसके अंदर इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है हमारे यहाँ, उसका लड़ाई झगड़ा नहीं है ज़्यादा, वो तो हो जाएगा। अच्छा, एक अब पॉलिटिक्स से हट करके मेरा आखिरी सवाल ये है कि मैंने आम आदमी पार्टी के नेताओं को देखा है, सबको देखा है, और जो सत्ता में सरकार है उनको भी देखा है। सारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो सफेद कुर्ता पैजामा पहनकर निकलते हैं, और एक आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं वो देखती हूँ मैं कि वो बिल्कुल सिविल ड्रेस में निकलते हैं। मतलब व्हाट इज दिस अटायर अबाउट? क्या है इसके पीछे कुछ? नहीं, वैसे ऐसा कोई परहेज नहीं है हमें सफ़ेद कुर्ते पजामे से। उसकी मेंटेनेंस थोड़ी ज़्यादा महंगी पड़ती है। आप सोचिए, सफ़ेद कपड़े को एक तो ब्लीच कराना पड़ेगा उसको, फिर आपको उसको कलफ लगाना पड़ेगा, उसको प्रेस कराना पड़ेगा, तो उसकी मेंटेनेंस जो है, मेंटेनेंस के हिसाब से थोड़ा सा जो है वो महंगा पड़ता है। ऐसा भी है क्या कि हमें कोई ऐसी नफरत नहीं है सफ़ेद कुर्ते पजामे से, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी है क्या कि सफेद कुर्ता पैजामा देख के ये सामने वाला इंसान समझ जाता है कि आदमी तो नेता है, और आप जानबूझ करके ऐसे ड्रेस में उतरते हो ताकि जमीनी हकीकत पता चल नहीं, सके? अब तो लोगों को पता ही है कि हम लोग नेता हैं, वो कोई बात नहीं है। ऐसी है कि शुरू से ही नहीं पहना तो नहीं पहना। चलिए, बट हमें कोई ऐसा उनसे ऐतराज नहीं है कि कोई लोग क्यों पहनते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी, आपका सारे सवालों का जवाब मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को मिल गया है। खैर, चुनाव में जो भी नतीजा होगा वो 4 जून को सब कुछ साफ हो जाएगा। बाकी ऐसी तमाम बड़े खबरों से अपडेट रहने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।